वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु। आइए हम सब प्रभु के वचन की सुनेंगे। हालेलुया। आज पेतरुस आज हम सबों से क्या कहते हैं, हमें उनकी बात को सुनना और पालन करना। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं। आज पेतरुस हमसे क्या कहते हैं? पेतरुस कहते हैं जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वही बचेगा। हालेलुया। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वही बचेगा। हालेलुया। नहीं, बाकी सारे लोग कहाँ चल जाएंगे? जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वही बचेगा, बाकी कहाँ चले जाएंगे? सब पाप की स्थिति में मर जाएंगे। हालेलुया। कहाँ मर जाएंगे? पाप की स्थिति में मर जाएंगे। हालेलुया। हम सबों को मरना नहीं है। हालेलुया। हम सबों को जीना है। हालेलुया, हालेलुया। हम सबों को जीना है। हमारा शरीर मर जाए, आत्मा बचाना है। हालेलुया। हमें शरीर के बचाने के चक्कर में अपने आत्मा की नहीं खोना है, आत्मा को बचाना है। पेतरुस कहते हैं जो प्रभु की दुहाई देगा वही बचेगा। हालेलुया। तो हमें बचना है कि नहीं? हमें बच जाना है। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य हम 18 में पढ़ते हैं, 18 से 19 तक। स्तोत्रकार कहता है प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। हालेलुया। स्तोत्रकार क्या कहता है? स्तोत्रकार कहता है प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। हालेलुया। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट जाता है प्रभु उन्हें संभालता है। हालेलुया। जिसका मन टूट जाता है प्रभु उन्हें संभालने के लिए इस संसार में आया है। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट जाता है प्रभु उन्हें संभालता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु की दुहाई देते रहो। प्रभु सुनेगा कि नहीं? प्रभु की दुहाई देगा तो सुनेगा कि नहीं? सुनेगा। इसलिए उनकी दुहाई देते रहिएगा। वो सुनने के तैयार है, आप उनकी दुहाई देने की कोशिश करिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा, पेतरुस कहते हैं जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वही बचेगा। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है प्रभु की दुहाई देने वालों की, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है और उन्हें हर प्रकार की संकट से मुक्त करता है। हालेलुया। जो दुहाई देगा उसको। हालेलुया। हम सबों को मेरे भाई मेरे बहनों प्रभु की दुहाई देना है। हालेलुया। ओना नबी की ग्रंथ में पढ़ते हैं, वचन में लिखा 2 के 2 में 3 तक। ओना ने मत्स्य के पेट में से प्रभु अपने ईश्वर की प्रार्थना की। हालेलुया। ओना ने मत्स्य के पेट से ही प्रभु अपने ईश्वर के से प्रार्थना की। उसने कहा मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। हालेलुया। ओना नबी कहाँ से प्रार्थना किया? ओना नबी कहाँ से प्रार्थना किया? मछली के पेट में से प्रार्थना किया।
ओना नबी को परमेश्वर ने कहता है किधर जाने के लिए बोला, ओना नबी को किधर जाने के लिए बोला, निनवे जाने के लिए बोल दिया कि तू निनवे में जाओ, वहाँ के लोगों को समझाओ और डांटो। देख लो, पाप में जीवन बिताने वालों को ओना नबी को परमेश्वर भेजता है निनवे जाने के लिए। उन्होंने किधर चला गया, तारशीश चला जाता है। वहाँ जाकर जहाज की टिकट कटवा लेता है। जहाज की टिकट कटवाने के बाद में जहाज पर बैठ जाता है। जब जहाज आगे बढ़ती है, जब जितना जहाज समुद्र में आगे बढ़ता है उतनी जहाज अपना नाचने लगता है और बीचे में जाती और जहाज नाचने लगता है, और जहाँ बीचे में जाती लगता कि अब जहाज डूब जाएगी, पानी जहाज से भर गया। आज जितने लोग वहाँ पर बैठे हैं जहाज में सारे लोग घबराने लगे। जहाज चलाने वाला ड्राइवर घबराने लगा, क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो गया। जानते हैं सारे लोग अपना अपना सामान जहाज में से समुद्र में फेंकने लगा। सब अपना जहाज पर से अपना सामान लेकर समुद्र में फेंकने लगा। हो सकता है कि बोझ ज़्यादा हो गया इसलिए जहाज लहरा रही है। देख लो, मगर तो वहाँ तो ओना नबी ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वो जहाज पर बैठे हैं। हालेलुया। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के जीवन में यही होता है, जब ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके जहाज में बैठे, इसलिए उनके चलते आज इतने लोग पानी में डूबने जा रहे हैं। हालेलुया। देख लो, वहाँ पर एक चिट्ठी निकाली जाती है। वो चिट्ठी में ओना नबी का नाम निकलता है। देख लो, ओना नबी ने कहते हैं कि मैंने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके मैंने निनवे न जाकर मैं तारशीश के लिए मैं जहाज पर बैठ गया हूँ। मैं ईश्वर की आज्ञा का मैंने पालन नहीं किया है। ऐसा करो कि हमें इस जहाज पर से हमें समुद्र में फेंक दो। देख लो, उन्होंने कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु ये तो बड़ी भारी चूक हो गई है हमसे कि मैं इसको फेंकने जाता हूँ। प्रभु से माफ़ी मांगा और उन्हें उठाकर समुद्र में ओना नबी को फेंक दिया। जब ओना नबी के समुद्र में फेंक देता है और वो एकदम तरे चल जाते हैं, मछली, बड़ा मछली उन्हें घोंट जाता है। वो मछली के पेट में चले जाते हैं। मछली के पेट में से ओना नबी ने क्या काम किया, वहाँ से प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। मछली के पेट से ओना नबी वहाँ से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु सुना कि नहीं। प्रभु ने मछली से कहा कि जाओ, आदेश दिया कि जाओ उसके बाहर में थूक आओ। हालेलुया। मछली जाती है, उन्हें बाहर जाकर मछली थूक देती है। ओना नबी निकलकर भागते हैं। कहाँ भागते हैं, कहाँ जाते हैं, भाग करके कहाँ जाते हैं, निनवे चले जाते हैं। हालेलुया। जहाँ प्रभु ने आदेश दिया कि तो के इधर जाना है, उधर न जा करके इधर जा रहे हैं। जब मछली के पेट में से बाहर निकले तो वहाँ पर 1 मिनट नहीं रुका, कहाँ चला गया, निनवे जा रहे हैं जहाँ परमेश्वर ने उन्हें पहले आदेश दिया था। इसलिए आज्ञा को उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कैसे जाएगा। आज सुन लिया कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा, मैंने अधोलोक में से तुझे पुकारा और तूने मेरी सुन लिया। हालेलुया। ओना नबी क्या कहते हैं, मैंने अधोलोक में से तुझे पुकारा और तूने मेरी सुन लिया। हालेलुया। सुना कि नहीं, आप लोगों को सुनेगा कि नहीं, सुनेगा। हालेलुया। इस स्तोत्र ग्रंथ अध्याय हम 30 वाक्य 3 से 4 तक पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्रकार कहता है
स्तुकार कहता, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला। मैं मरने को था, तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। हालेलुया। देख लो, स्तुकार कहता है, प्रभु मेरे ईश्वर, मैंने तुझे पुकारा, तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया। हालेलुया। प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला और मैंने मरने को था और तूने मुझे नया जीवन प्रदान किया। हालेलुया। तब पुकारने वालों की आवाज़ सुना जाएगा कि नहीं? ओना नबी बड़े हृदय से मछली के पेट में से पुकारते हैं। हालेलुया। इसी तरह मेरे भाई मेरे बहनों, सारे हृदय से प्रभु को पुकारो, प्रभु सुनने वाला है, अब प्रभु सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इतिहास 14:10 में हम पढ़ते हैं, हालेलुया, यहूदा के राजा आसा ने प्रभु अपने ईश्वर की दुहाई देते हुए कहा, प्रभु यदि एक बलशाली और एक बलहीन के बीच युद्ध होता है तो तेरे सिवा कोई सहायता नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु हमारे ईश्वर हमारी सहायता कर, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। बलहीन ने कहा, हे प्रभु हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, ईश्वर की दुहाई दी। प्रभु अपने ईश्वर की दुहाई देते हुए कहा, प्रभु यदि एक बलशाली और एक बलहीन के बीच युद्ध होता है तो तेरे सिवा कोई सहायता नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु हमारे ईश्वर हमारी सहायता कर, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखेगा, मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोगों को युद्ध करने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपके साथ युद्ध करेगा। हालेलुया। कौन युद्ध करेगा? आप युद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बलहीन हैं। आपने प्रभु की दुहाई दिया, इसलिए आपके बदले हमारा प्रभु युद्ध करेगा वो बलशालियों से। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु को हमें परमेश्वर की कैसे पुकारना है? सारे दिल से, सारे हृदय से, सारी आत्मा से हमें प्रभु को पुकारना है। हालेलुया। रोमी अध्याय 10 पद संख्या 11 से 12 तक संत पौलुस कहते हैं, यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है। हालेलुया। देखो, संत पौलुस कहते हैं यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा, मेरे भाई मेरे बहनों, उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। फिर सुनिए, संत पौलुस कहते हैं यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का परमेश्वर एक ही है, सबों का प्रभु एक ही है। वह उन सबों के प्रति उदार है। किनके प्रति उदार है? जो उसकी दुहाई देते हैं। हालेलुया। जो रात दिन प्रभु की दुहाई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु का दुहाई देना सीखिए। प्रभु यीशु मसीह आपके पुकार के सुनने के लिए तैयार है। आप लोग घबराइए मत, सिर्फ प्रभु की दुहाई दो, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, प्रभु मुझ पापी पर, प्रभु मुझ पापी पर, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। आपका पुकार ही होना चाहिए, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह का तुम पश्चाताप करके मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें अपने गोद में ले लूंगा। हालेलुया। तो आज से हमारा पुकार ही होना चाहिए, प्रभु मुझ पापी पर
क्योंकि मैं पापी हूँ, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु।